अब हम मनुष्य के हृदय की बात कर लेते हैं। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय की अगर हम बात करें तो यह हमारा एक प्रमुख केंद्रीय पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग का मतलब क्या होता है कि यह जो पंप होता है, पंपिंग के जैसे इसमें संकुचन तथा प्रसारण होता है, जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह इसकी जो रचना होती है, यह आपको इस मुट्ठी के समान एक तिकोना दिखाई देता है। मुट्ठी की संरचना होती है इस प्रकार से, जैसे आपने आम देखा है, कलमी आम, उसके प्रकार इस प्रकार से इधर एक कोना निकला हुआ दिखाई देता है। यह अत्यंत कोमल अंग होता है तथा इसकी संरचना जो होती है यह मांसल होती है, जो कि हमारे वक्ष गुहा जो होती है, इस वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के जो रिब्स होती है हमारी, इस पसलियों के पीछे यह स्थित होता है तथा इसकी सिचुएशन अगर देखी जाए तो दोनों फेफड़ों के मध्य में, हमने कल फेफड़े की संरचना की बात की थी, तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो यहाँ पे स्पेस दिखाई देता है, अर्थात जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम से यह एक टच होता है। तो यह इस प्रकार से यह अत्यंत मांसल संरचना होती है। और इसकी अब दीवार अगर हम बात करें तो यह कार्डियक मसल्स या जिसको हम हृदय पेशी कहते हैं, उसके द्वारा इसकी दीवार जो होती है यह बनी होती है, जो कि बिना थके यह पूरे जीवन भर यह वर्क करता है। तो हृदय जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है और यह रक्त के ऊपर दबाव बना के उसका परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर के अंदर यह करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी संरचना कैसी है, यह तिकोना होता है और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इधर लिख देते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या झिल्ली भी बोल सकते हो। यह पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से चारों ओर से क्या होता है, यह ढका होता है और पेरिकार्डियम या इसको हम इस मेम्ब्रेन्स को हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। और यह इसके बीच में जो केविटी होती है इसको पेरिकार्डियम केविटी कहते हैं। आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम केविटी या पेरिकार्डियम केविटी इसको हम कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम केविटी में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड भरा होने के कारण इसकी बाह्य आघातों से यह फ्लूइड जो है उसकी रक्षा करता है और इसमें संकुचन तथा प्रसारण होता है, तो उसके घर्षण को भी यह कम करने का काम करता है। तो बाह्य आघातों से जो रक्षा करने का काम करता है वह पेरिटोनियम या इसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियम फ्लूइड्स के कारण यह चारों ओर से ये केविटी में जो फ्लूइड भरा होता है उसके द्वारा इनकी रक्षा होती है। तो अब हम इसकी पूरी वर्किंग या किस प्रकार से इसमें मैकेनिज्म या किस प्रकार से यह साइकिल या किस प्रकार से यह संकुचन इसमें होता है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है यह मेमल्स या इसको हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद वाला भाग जो होता है हृदय का थोड़ा यहाँ पे चौड़ा होता है, यहाँ पे दिख रहे हैं ये आलिंद, और इसको हम दाया आलिंद कहते हैं, इसको हम बाया आलिंद कहते हैं। उसी के नीचे दाया निलय होता है और बाया निलय। इस प्रकार से यह 4 कक्षकों से मिलके बना होता है। दाया आलिंद, इसको हम राइट आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं और इसको हम राइट वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं। उसी प्रकार दाया आलिंद या इसको हम बाया, ये क्या है, बाया, बाया मतलब लेफ्ट,
लेफ्ट आरिकल्स या जिसको बाया आलिंद और बाया नीलय। तो इस प्रकार से यह 4 कक्षकों से मिलके बना होता है। आलिंद जो होते हैं या जिसको हम आरिकल्स कहते हैं, दोनों भी आरिकल्स में ब्लड जो होता है यह रिसीव होता है, और नीलय जो होते हैं इससे रुधिर जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसकी हम बात करेंगे कि कौन से भाग में कहां से रुधिर जाता है। तो आलिंद और दोनों आलिंद जो होते हैं वह एक सेप्टम के द्वारा बंद होते हैं, जिसको कि हम इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर आरिकुलर सेप्टम या इसको अंतर आलिंद पट्टिका भी हम कहते हैं। उसी प्रकार दोनों नीलय भी एक पट्टी के द्वारा यह बंद होते हैं, जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसको इंटर आलिकुलर सेप्टम और इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आलिंद जो होता है यह नीलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको आलिंद नीलय छिद्र कहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है छिद्र, इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? आलिंद नीलय छिद्र। और इस छिद्र में एक वाल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व की विशेषता होती है कि यह रुधिर को आलिंद से नीलय में आने तो देता है, लेकिन इसको वापस नहीं जाने देता। उसी प्रकार राइट साइड में आलिंद और नीलय के बीच में भी एक छिद्र होता है, जिसको आलिंद नीलय छिद्र कहते हैं, लेकिन यह दाएं ओर होता है। और यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसी प्रकार जो दोनों भी नीलय होते हैं, इनकी दीवार काफी मोटी और मस्कुलर होती है, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रेशर या इनको पंपिंग करना होता है। अब दाया नीलय जो होता है, यहां से एक आर्च निकलती है, और यह आर्च के द्वारा यह रुधिर को जो होता है यह लंग्स में ले जाने का काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फुफ्फुस सिराए या पल्मोनरी वेन्स। तो यह पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा उल्टा रहता है। यहां से जो दाया नीलय होता है, यहां से एक आर्च निकलती है, जो कि फुफ्फुस सिराया, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, दोनों भी लंग्स में ब्लड ले जाने का काम करती है, दोनों फेफड़ों में यहां से ब्लड ले जाती है। उसी प्रकार जो दाया आलिंद होता है, यहां से भी फेफड़ों के द्वारा रुधिर आता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनिया या पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। इसको हम पल्मोनरी वेन्स के द्वारा दाएं आलिंद में रुधिर आता है, और वह दाएं आलिंद से रुधिर फिर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बाएं नीलय में जाता है। तो इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है? देखिए, जो दाया आलिंद होता है सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है। दाएं आलिंद में शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से 2 महाशिराएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा, या इसको हम शरीर के ऊपरी भाग से यानी हेड वाले रीजन से, शरीर के सर से लेके ऊपर वाले भाग से, मतलब हृदय के ऊपर भाग से, इसको हम बोलते हैं शरीर के ऊपरी भाग से आने वाला रुधिर। और इस पैरों से लेके या हृदय तक के या हृदय के नीचे वाले भाग से जो रुधिर जो डीऑक्सीजनेट या जो बोलते हैं कि हम अशुद्ध रक्त या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह शरीर के दोनों भाग से, ऊपरी भाग से भी और निचले भाग से भी, यह रुधिर जो है कि कहां पे आता है? सबसे पहले यह दाएं आलिंद में आता है। ठीक, अब दाएं आलिंद में पहले संकुचन होता है, तो उसके संकुचन के दौरान यहाँ पे क्या होता है? दबाव बनता है। तो दबाव के कारण ये वाल्व खुल जाता है, और वहां से रुधिर कहां पे आता है? दाएं नीलय में आता है। दाएं नीलय में
जैसे रुधिर भराता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, फिर संकुचन होता है। अभी यहाँ पे अशुद्ध रक्त की बात कर रहे, देखिए यहाँ पे हमने जो यह हरे कलर दिखाई दे रहा है, ये अशुद्ध रक्त को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से रुधिर यहां आने के बाद इसकी वाल में भी क्या होता है, इस दाएं नीले में संकुचन होता है। तो यहाँ पे संकुचन के दौरान यहाँ पे से इस आर्च के द्वारा यह रुधिर दोनों भी लंग्स में जाता है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में हमें पता है कि श्वसन के दौरान हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है, वहां पे गैसों का आदान प्रदान। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त जाता है या डीऑक्सीजनेट ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह वहां पे प्यूरिफाई हो जाता है, या प्यूरिफाई का मतलब कि वहां पे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। फिर वह जो डीऑक्सीजनेट ब्लड था वह ऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट हो गया, वहां पे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी किया, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वह रुधिर आया। और वह कहां पे आया, सबसे पहले इस दाएं आलिन में किसके द्वारा आया, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स थी, इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यह रुधिर सबसे पहले दाएं आलिन में आया। दाएं आलिन में संकुचन हुआ तो यह बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां पे आया, बायां निलय में आया। तो बाएं निलय में भी फिर संकुचन हुआ तो यहां से यह रुधिर जो है महाधमनी के द्वारा शरीर के संपूर्ण हिस्सों में, ऊपरी हिस्सों में भी, निचले हिस्सों में भी, तो शरीर के सारे भागों में, फेफड़ों को छोड़ के सारे भागों में रुधिर सप्लाई करने का काम जो करती है वह महाधमनी करती है, जिसको हम एरोटा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे रुधिर का जो परिवहन होता है वहां पे इन आलिन, देखो संकुचन एक साथ नहीं होता, संकुचन सबसे पहले कहां पे होता है, इस आरिकल्स में या आलिन में होता है। आलिन में संकुचन होने से क्या होगा कि इनका रुधिर कहां पे आ जाएगा, निलय में आ जाएगा। फिर निलय में संकुचन होगा तो यहाँ का रुधिर कहां चला जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा या महाधमनी के द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से यह हृदय जो होता है एक लयबद्ध तरीके से यह संकुचन तथा प्रसारण होता है, जिसको इसके संकुचन तथा प्रसारण को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट